सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे बीच में बैठे हुए हैं यहीं आपके बगल के मन्नीपुर के उत्कर्ष शेखर तिवारी, और आप यहीं के रहने वाले हैं। इनके कुछ मुद्दे हैं, वो इन्हीं से सुनते हैं इनके परिचय के साथ कि ये किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। जी, मेरा सरल सा परिचय है। जिसका कोई बेटा नहीं उसका मैं बेटा हूँ, जिसका कोई भाई नहीं मैं उसका भाई हूँ। क्योंकि सामाजिकता में और इस जनरेशन में आजकल के दौर में कहीं की भी बेटी बहन बहुत बुरी नज़रिया से देखा जाता है, लेकिन मेरे नज़रिया अलग है। और मेरा निरंतर यही प्रयास रहता है कि मैं किसका कैसे हेल्प कर सकूं और किसके लिए हमेशा खड़ा रह सकूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इसके साथ आपको मैं बताना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं इस बात से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि NH 227 राम जानकी मार्ग पर इतने वृक्ष थे और इतने पौधे पेड़ थे जिसको अपने उसके सिर से अलग उसको अलग कर दिया, उसका सिर अलग कर दिया गया है। तो महोदय, मैं आपको बता सकता हूँ, क्या छोटे छोटे पौधा उस आधारभूत संरचना को बढ़ा करके रोड का निर्माण कर करके और जो भी मतलब ये है, और छोटे छोटे पौधों लगा करके जो छोटे पौधे लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, पौधों को लगा करके उसका सेवा करना भी एक अपना कर्तव्य है। सही बात है। तो पौधे तो हर साल लगाए जाते हैं हमारे सरकार के द्वारा और हर साल उसका वो किया जाता है, लेकिन पौधे को लगा करके और उसका अच्छे तरीके से बिल्कुल सेवा करना वो एक अलग कर्तव्य है। क्योंकि हमारे बड़े भैया जी हैं, हमारे डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, आंसू पोछो वृक्ष लगाओ एक सामाजिक आंदोलन, आप इस बात से अवगत हैं और जान भी रहे हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं और किस तरीके से इस समाज में बने रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को रखता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए, समस्या देखना और दिखाना ये बड़ा आसान काम होता है किसी के लिए, लेकिन समस्या का समाधान बताना, क्योंकि देखिए समस्या तुम पता चल जाएगी, आपने बता दिया, लोगों को पता चल जाएगी, लेकिन आपका प्रयास क्या है, समाधान आप क्या देना चाहते हो इस मंच से, आप लोगों को क्या बताना चाहते हो कि ये समस्या कैसे निजात मिलेगा इससे? जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सामाजिकता और मैं अपने इस मैं ना तो कोई मैं राजनीतिक दल से हूँ, ना तो मैं किसी पार्टी से हूँ, मैं एक छात्र हूँ और मेरा ये कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ कि अगर कोई गलत होता है तो मैं उसको उस पर आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पेड़ वाला आपका, और मैं बात बता दूं आपको, पेड़ को तो आधारभूत संरचना को बढ़ावा देते हुए अगर रोड का निर्माण अगर कर रहे हैं तो उसके कुछ वर्ष पहले ही अगर आप विचार बना रहे हैं कि मैं रोड अगर बना रहा हूं तो उसके कुछ वर्ष पहले ही आप पौधारोपण करवाइए आप। मतलब रोड के साइड में पहले पौधारोपण कराएं जी, और उसके बाद जी आप उसको देख लीजिए कि कितना मुझे आवश्यकता है, उसके बाद आप पौधारोपण करवाएं, उसके बाद अपना रोड का काम करवाइए। क्योंकि आप खुद बताइए ना कि आज के इस जनरेशन में और आज के इस दौर में वर्तमान में जो हमारी इस वायुमंडल में जो गैस हैं 78% नाइट्रोजन है, 21%। जैसे रोड जो लोग बना रहे हैं, कभी आपने उन इंजीनियर से ये नज़रिया जानने का कोशिश किया कि वाकई में जो रोड बन रहे हैं अगर पहले पेड़ लगा दिया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके धूल धक्कड़ से वो पेड़ खराब हो जाए? हो सकता है रोड बनने के बाद ही इंजीनियर